नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है। उम्र है आपकी लगभग 34 इयर्स। सवाल आपने पूछा कि जो दिखे वो बता दीजिए। संतान, करियर, स्वास्थ्य, आयु, पैसा, परिवार, जिस भी बारे में हमको यहाँ पर जो भी जैसा भी समझ में आएगा। अगर हमको कुछ अच्छा दिखता है तो वह भी आपको जानकारी मिल जाएगी। कुछ अगर नेगेटिव दिखता है तो वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपकी रेखाओं का विश्लेषण करके आपके बारे में समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो मुझे यहाँ पर आपके हाथ में एक बढ़िया धनुषाकार रेखा दिखती है। यहाँ पर जब ऐसी धनुषाकार रेखा होती है तो व्यक्ति काफ़ी समझदार होता है। ऐसा जातक सही समय पर सही निर्णय लेने वाला होता है। जल्दबाजी में आकर, किसी की बातों में आकर, गुस्से में आकर, आवेश में आकर, इमोशंस में बहकर ऐसा व्यक्ति कभी भी कोई भी निर्णय गलत तरीके से नहीं लेने वाला होता है। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति हमको यहाँ पर समझ में आती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे आपके हाथ में। देखिए, पहले आपके हाथ में आपके ग्रह देखेंगे। जैसे कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में उनके ग्रह होते हैं, ऐसे ही हस्तरेखा शास्त्र में भी ग्रह पर्वत देखे जाते हैं। फिर रेखाओं की बात करेंगे, रेखाएं क्या कहती हैं। तो शुरुआत करते हैं बुध पर्वत से। ये है बुध का क्षेत्र। अब बुध पर्वत पर यहाँ पर मुझे कोई विशेष रेखा नहीं दिखती है, जिस वजह से ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार की नौकरी कर ले या व्यापार कर ले, व्यक्ति के लिए ठीक ठाक ही देखा जाता है। इसके अलावा जब ऐसा बुध पर्वत हो तो व्यक्ति की समाज में सही जानकारी, सही जान पहचान देखी जाती है। तो इस प्रकार का कुछ लक्षण मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में सूर्य पर्वत। अब देखिए, सूर्य पर्वत पर यहाँ पर एक सूर्य रेखा है, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि सूर्य रेखा कटी हुई है। देखिए, सूर्य रेखा पर जब ऐसे कट लग जाएं तो यह शुभ संकेत नहीं होता है। हालांकि यह उतना अशुभ भी नहीं होता है, लेकिन शुभ भी आप इसको मत समझिएगा। इसका अर्थ केवल इतना ही होता है कि ऐसे व्यक्ति को अपने समाज से जितनी अपेक्षाएं हैं, जितनी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो व्यक्ति की पूरी नहीं होती हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर ये सोचना है ऐसे व्यक्ति का कि मेरा समाज में इतना मान सम्मान, इतना रुतबा होना चाहिए, इतनी मेरी इज्जत होनी चाहिए, तो वो चीज़ें नहीं होती है। इसके अलावा ऐसा सूर्य पर्वत समाज में मानहानि के, बदनामी के, व्यक्ति के बारे में गलत अफवाह उड़ने के या व्यक्ति की किसी तरह से मान सम्मान की हानि हो, ऐसे योग यह रेखा बनाती है। जीवन में एक बार ऐसा ज़रूर होता है कि समाज में व्यक्ति के बारे में कोई गलत अफवाह फैलती है या व्यक्ति की समाज में मानहानि हो जाती है। इसके अलावा तीसरा, यह रेखा व्यक्ति को सफल होने में भी विघ्न लेकर आती है। सफलता का देरी से मिलना और काम रुक रुक कर बनना। ऐसा कि अगर किसी काम के लिए आप पूरी मेहनत कर रहे हैं और तब भी उस काम में देरी हो रही है, तो समझ जाइए कि इस रेखा का प्रभाव आपके जीवन में आ रहा है। तो यह रेखा अच्छे खासे कामों में देरी करवाती है, समाज में मान सम्मान की हानि करवाती है, समाज से जो एक्सपेक्टेशन है उस पर व्यक्ति निराश हो जाता है, पिता से दूरियां बढ़ा देती है। कभी कभी जब ज़्यादा ही किस्मत बुरी हो जाए तो पिता का साया बचपन में सर से छूट जाता है। तो कई प्रकार की नेगेटिविटी हाथ में यह रेखा देने वाली होती है। इसके बाद अगर आप चाहेंगे तो हम आपको यहाँ पर सूर्य ग्रह के सूर्य रेखा के उपाय दे देंगे। आप बस उन्हें डेली करते रहिएगा, कम से कम कुछ सालों तक तो कीजिएगा, फिर जाकर कहीं आपको कुछ लाभ देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार की सूर्य रेखा हमको यहाँ पर समझ में आती है। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपका शनि पर्वत। अब शनि पर्वत पर आपके हाथ में यहाँ पर सीधी खड़ी एक रेखा है। देखिए, अगर किसी भी जातक के हाथ में यहाँ पर भाग्य रेखा हो तो बहुत ही शुभ संकेत होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, हर किसी को चिंता होती है कि मेरा बुढ़ापा कैसा जाएगा, मेरी वृद्ध अवस्था कैसी होगी। और जब किसी के हाथ में शनि पर्वत पर भाग्य रेखा हो तो फिर व्यक्ति को अपने बुढ़ापे को टेंशन छोड़ देनी चाहिए। मतलब मैंने ऐसा ऐसा भी देखा है कि अगर यहाँ पर भाग्य रेखा है तो चाहे संतान हो या फिर कोई और व्यक्ति हो, उम्र के छोटे लोग 100% व्यक्ति की अच्छी सेवा करते हैं और व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट नहीं आने देते। ऐसे व्यक्ति की वृद्ध अवस्था में बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं नहीं होती हैं, बुढ़ापा आराम से बीतता है
और उम्र के छोटे लोग मान सम्मान देने वाले और सेवा करने वाले होते हैं। जब शनि पर्वत इस प्रकार के शुभ हों तो ऐसे जातक के ऊपर शनिदेव की साढ़े साती, ढैया, अंतरदशा, महादशा भी ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होती है। इवन कभी कभी तो कुछ व्यक्तियों को पता ही नहीं चलता कि मेरे ऊपर कब शनि की साढ़े साती आई और वो कब निकल गई। तो ऐसे लक्षण हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपका बृहस्पति का क्षेत्र। अब बृहस्पति पर्वत पर यहाँ पर आपके हाथ में एक सीधी खड़ी रेखा है। ऐसे व्यक्ति को समाज सेवा करनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जितनी ज़्यादा समाज सेवा करेगा उतना ही अपने जीवन में अपने आप को सफल और सुखी पाएगा। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर यह रेखा परमात्मा का संदेश होती है कि व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत सारे कर्म करने होंगे, बहुत सारे अधूरे कार्य पूरे करने होंगे। जीवन के कई प्रकार के व्यक्ति के लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन उनमें एक परम लक्ष्य होता है। यह व्यक्ति का कर्तव्य मान लीजिए, परमात्मा का संदेश मान लीजिए कि व्यक्ति को समाज सेवा करनी है। अब आप समाज सेवा कैसे करेंगे? अन्न का दान कीजिए। आपने हर जगह सुना होगा कि अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं, अन्नदान ही महादान है। तो ऐसे जातक को अन्नदान करना चाहिए। जब जब आप अपने जीवन में अपने कमाए गए पैसे से किसी का पेट भरेंगे, फिर चाहे कोई वो ज़रूरतमंद व्यक्ति हो, कोई जीव जंतु हो, जानवर हो, कोई भी हो, जब जब किसी का भी आप पेट भरेंगे तो आपको वो पुण्य फल प्राप्त होगा जो कई प्रकार के हवन यज्ञ के सामने भी कई प्रकार के हवन यज्ञ का फल भी जिनके सामने फीका पड़ जाए, ऐसा श्रेष्ठ पुण्य व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए जातक को चाहिए कि लगातार जितना आपकी क्षमता है उसके हिसाब से हर 15 दिन में, 1 महीने में अन्न का दान करते रहें। दूसरा, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि द्वार पर आया हुआ कभी कोई व्यक्ति खाली हाथ ना जाए और गुरुओं का मान सम्मान होता रहे, समाज सेवा होती रहे। ऐसे कुछ कर्म व्यक्ति को करते रहने चाहिए। अब आते हैं मंगल पर्वत पर। अब मंगल पर्वत पर यहाँ पर मुझको एक मंगल रेखा दिखाई देती है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी मंगल रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी डीलिंग से बड़े लाभ मिल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी डीलर ना भी हों तो जीवन में जब जब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं वह हमेशा व्यक्ति को फ़ायदा देकर जाती है। तो ऐसे कुछ लक्षण मुझे यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। इसके अलावा भी जब हाथ में इस प्रकार का यह मंगल का चित्र होता है तो ऐसे व्यक्ति को धरती माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिस वजह से धरती माँ से जुड़ा कोई भी काम आप करिए, जैसे कि खेती, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन का काम, अनाज का काम, गेहूं का काम, खाने पीने खाद्य पदार्थ का काम, व्यक्ति असफल नहीं हो पाता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति की शारीरिक क्षमता भी अच्छी होती है, जिस वजह से ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे के अंदर भी अच्छा खासा मेहनत करता हुआ, चलता फिरता काम करता हुआ देखा जाता है। शरीर बहुत लंबी उम्र तक साथ देता है। यह रेखा व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी शारीरिक क्षमता को दिखाने वाली होती है। इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे आपके हाथ में यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपका शुक्र पर्वत। अब देखिए, शुक्र पर्वत पर आपके हाथ में कोई बुरी रेखा है नहीं। जब ऐसा शुक्र पर्वत होता है तो व्यक्ति को पारिवारिक सुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति को हर सुख हर दुख में परिवार का साथ, परिवार का सपोर्ट 100% मिलता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो ये है केतु का क्षेत्र। अब केतु का क्षेत्र भी आपके हाथ में बहुत बढ़िया है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। ये है राहु का क्षेत्र, यह भी यहाँ पर काफ़ी सही हमको समझ में आ रहे हैं। देखिए, राहु केतु पर यही समझ में आता है कि केतु से व्यक्ति के कर्म कैसे हैं, मोक्ष मुक्ति के लक्षण है या नहीं है, किस तरह की रेखा है, ये जानकारी समझ में आती है। और राहु के चित्र से ये समझ में आता है कि व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को अल्पकालीन नुकसान या अचानक से फायदे होंगे कि नहीं होंगे, ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी मुझे इन रेखाओं को देखकर समझ में नहीं आती है। इसके बाद आएंगे यहाँ पर, ये है आपके हाथ में आपका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत पर कोई विशेष रेखा नहीं है, कोई नेगेटिविटी भी नहीं है, कोई अच्छी रेखा भी नहीं है। जब ऐसा चंद्र पर्वत हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए स्त्रियां शुभ होती हैं। घर में माताजी, माताजी, बहनें और बेटियां व्यक्ति के लिए शुभ मानी जाती हैं। इनके साथ इनके आशीर्वाद
इनके भाग्य से ही जातक जीवन में आगे बढ़ता है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखता है। इसके अलावा अगर आगे देखेंगे आपके हाथ में यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपका बाहरी मंगल। अब बाहरी मंगल का क्षेत्र भी यहाँ पर काफ़ी सही है, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हमको नहीं दिखती है। जब हाथ में ऐसा बाहरी मंगल होता है तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु होते नहीं, केवल 2-4 जलने चढ़ने वाले लोग होते हैं, वह भी जीवन में कभी बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ऐसे कुछ लक्षण मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर रेखाओं की बात करेंगे तो रेखाएं क्या कहती हैं, इस बारे में बात करते हैं। देखिए, ये है आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा। अब भाग्य रेखा मुझे काफ़ी सही दिखाई देती है, तो यहाँ पर भी कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। जब ऐसी भाग्य रेखा हो तो व्यक्ति को ये तो उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हाँ जी बहुत बड़ा पैसा मिलेगा या बहुत ज़्यादा ही आप अरबपति करोड़पति बनने के संकेत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब ऐसी भाग्य रेखा हो तो व्यक्ति के जीवन में सामान्य पैसा आने वाला होता है। सामान्य मतलब इतना कि आपके खर्चे आराम से निकल जाएं, आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं वह पूरी हो जाए और आपके जीवन में किसी प्रकार की आपको किसी भी काम को लेकर परेशानी ना हो। तो पैसा इतना हो जाए कि हमेशा टाइम पर काम आ जाए, ऐसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यह भाग्य रेखा देने वाली होती है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, तो ये है आपकी मस्तिष्क रेखा। अब देखिए, मस्तिष्क रेखा व्यक्ति की बुद्धि दिखाती है कि जातक की बुद्धि कैसी है। बुद्धि में ऐसा लगता है कि व्यक्ति की बुद्धि अच्छी है, व्यक्ति को सही गलत का पूरा पता है कि क्या चीज़ें सही होती हैं क्या गलत होती है, व्यक्ति को धर्म अधर्म का पूरा ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में व्यक्ति के अंदर बातों को सीखने की, बातों को सोचने की, बातों को समझने की क्षमता अच्छी खासी होती है। इसके अलावा भी जब हाथ में ऐसी मस्तिष्क रेखा हो तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, चतुर होता है, चालाक होता है, अपनी बुद्धि का हमेशा सही उपयोग करने वाला व्यक्ति देखा जाता है। तो इस प्रकार के कुछ लक्षण मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा आपके हाथ में काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया है, कोई नेगेटिविटी के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। ऐसी ही जब हृदय रेखा किसी भी जातक के हाथ में होती है तो इतना ही मैं बोलूँगा कि व्यक्ति के कर्म भी मिले जुले देखे जाते हैं। हृदय रेखा से आपके कर्मों का ही एक संकेत पता चलता है कि कैसे कर्म है। यहाँ पर मिले जुले कर्मों के संकेत हैं, जैसे कि व्यक्ति के कर्म बुरे भी हैं, अच्छे भी हैं, अच्छे हैं बुरे भी हैं। ऐसे कर्मों के लक्षण मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा ऐसी हृदय रेखा से व्यक्ति को ही समझना चाहिए। बाकी अगर व्यक्ति से किसी भी प्रकार से कुछ बुरे कर्म या पाप कर्म हो चुके हैं तो व्यक्ति बस इतना ही ध्यान रखे कि जितना आप भगवान का नाम जप करेंगे, जितना आप अपने परमात्मा का ध्यान करेंगे, आपके लिए उतना ही शुभ रहेगा ऐसे व्यक्ति के लिए, क्योंकि अंततः नाम जप ही व्यक्ति के बुरे कर्मों को जलाने वाला होता है। तो ऐसा कुछ संकेत मुझे यहाँ पर समझ में आता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे आपके हाथ में यहाँ पर, तो ये है जीवन रेखा। जीवन रेखा यहाँ से चलती है, यहाँ से जीवन चला, यहाँ पर जीवन रेखा समाप्त हो गई। अब जीवन रेखा आपके हाथ में काफ़ी सही है, काफ़ी बढ़िया है। हालांकि इसमें अगर मैं बोलूँ तो आप एक उम्र समझिएगा, जैसे कि अभी आप 34 वर्ष के हैं, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके जीवन में एक दिक्कत आपको लगेगी, मेरे हिसाब से वह उम्र होगी 61वां वर्ष। 61 के आसपास यहाँ पर हेल्थ को लेकर नेगेटिविटी आएगी। 60, 61, 62 इनमें से कोई भी 1.5 साल आप परेशान रहेंगे। अदरवाइज़ कोई भी अलग रेखा, अजीब रेखा हमें आपके हाथ में आपकी इस जीवन रेखा पर नहीं दिखती है। ओवरऑल अगर ये वाली उम्र छोड़ दें तो हर उम्र में अच्छा स्वास्थ्य दिखाई देता है। मध्य अगर बात करेंगे आपके स्वास्थ्य और आपकी आयु को लेकर, तो अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी आयु के लक्षण दिखते हैं। कोई बुरी रेखा यहाँ पर नहीं दिखती है। जब हाथ में ऐसी जीवन रेखा होती है तो व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि आप हो सके तो लगातार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें, जिस वजह से इस उम्र में आने वाली हेल्थ इशू आपको बड़े छोटे रूप में आए। अदरवाइज़ मैं आपके जीवन रेखा को देखकर काफ़ी पॉजिटिव समझता हूँ कि अच्छी जीवन रेखा है, बढ़िया जीवन रेखा है। व्यक्ति को कई प्रकार के शुभ लाभ यह जीवन रेखा देने वाली देखी जाएगी। तो ऐसा कुछ संकेत मुझे यहाँ पर दिखा, तो मैंने आपकी हस्त रेखा का विश्लेषण पूरा कर दिया है। मैंने शुरू से लेकर अब तक जितने भी उपाय देने के लिए बोला, मुझे सारे लिख दीजिएगा। अगर मैं देखूँ तो मैंने आपको सूर्य के उपाय बोला होगा,
एक मैं आपको भाग्य रेखा के उपाय दूंगा। एक मंत्र है, वो मैंने बोल दिया है वीडियो के अंदर ही कौन सा मंत्र है, उसका जाप करें डेली। तो भाग्य रेखा के और सूर्य पर्वत के उपाय आप ले लीजिएगा। बाकी तो कोई दिक्कत आपके हाथ में है नहीं, मिले जुले कर्मों के संकेत हैं। तो जितना भगवान का नाम जप करेंगे उतने आपके पुराने पाप, पुराने बुरे कर्म जल जाएंगे, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओवरऑल आपका हाथ काफ़ी ठीक है, कोई बड़ी दिक्कत किसी प्रकार से नहीं दिखती है, सामान्य जीवन है। अच्छे कर्म करें, भगवान का नाम जप करें, आपके जीवन में किसी प्रकार की बड़ी परेशानी नहीं आएगी। और कोई डाउट हो, क्वेरी हो, आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा, आपको सबके जवाब मिल जाएंगे। आप अपना एक रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, क्या आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई हैं या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है बताइएगा। और मैंने जो जो उपाय देने बोला है मुझे सारे लिख दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।